जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत पुनः। अभी हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है एलसीएम तथा एचसीएफ, लॉसॉ और मॉसॉ। देखिए, आप अगर किसी भी कंपटीशन को देने जा रहे हैं ना, तो ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई इतिहास में हम यूट्यूब के इतिहास में पहली बार पढ़ा रहे हैं, बहुत जगह पढ़ाया हुआ है। आप मेरा भी वीडियो देखिए, क्योंकि देखिए चीज़ों को सीक्वेंस में और बेसिक से उठा के जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि आप बिहार में होने वाले सक्षमता परीक्षा को देने जा रहे हैं, तो जितने भी शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, उनके लिए तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक होता है। तो इसलिए आप वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिए। हो सकता है वीडियो लंबा हो, क्योंकि क्वेश्चन भी हम लोग इसमें करेंगे, लेकिन आप देखिए, आपको यकीन में दिलाता हूँ कि अगर आप अंत तक देखते हैं ना, तो पक्का आप कुछ ना कुछ इसमें सीख करके जाएंगे और एग्जाम में क्वेश्चन को फोड़ करके आएंगे। तो चलिए पहले एलसीएम यानी लॉसॉ और मॉसॉ को समझते हैं बेसिक से, फिर क्वेश्चन करेंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है सर लोएस्ट, C4 होता है कॉमन, और M4 होता है मल्टीपल। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है लघुत्तम समापवर्त्य समझ गए। अब समझिएगा, ये मल्टीपल वर्ड लगा हुआ है, पहले एलसीएम को समझिएगा। इसका मतलब हुआ कि वह संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं से पूरा पूरी भाग लग जाए, जिसमें क्या हो, दी हुई संख्याओं से पूरा पूरी भाग लग जाए, वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब वह छोटी से छोटी ऐसा कॉमन मल्टीपल आपको निकालना होता है सर कि जितनी दी हुई संख्याएं होंगी ना इंडिविजुअल, सबसे उसमें भाग लग जाए, उसी को कहते हैं एलसीएम। कैसे इसका निकालने का बहुत सारा तरीका है, समझिएगा। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि 2, 4 और 8 का एलसीएम बताइए, तो ये आपसे एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो दी हुई तीनों संख्याओं से पूरा पूरी कट जाए। तो यहाँ बहुत ऐसे संख्याएं हैं सर जो इस तीनों संख्याओं से कटेगी, लेकिन एक मापदंड होना चाहिए ना, पैमाना होना चाहिए ना। इसका पैमाना है कि वह छोटका वाला बताइए, वह छोटा संख्या बताइए जो दी हुई संख्याओं से कट जाए। तो याद रखिएगा, एलसीएम को सोचने का तरीका, वैसे इसका बेसिक तरीका तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 2 से भागा देंगे, 2 से 1 बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा और फिर 4 बार में। क्यों 2 से ही दिए? दी हुई संख्याओं में कम से कम अगर 2 संख्या किसी से कट रही है तो उसी से हम लोग भागा देते हैं, यही तरीका है। अब भी सर 2 संख्या 2 से पूरा पूरी कट रही है, फिर 2 से भाग दीजिए। 1 में तो लगना नहीं है, 2 से 2 में भाग दीजिएगा, 1 बार में लगेगा। 2 से 4 में भाग दीजिएगा, 2 बार में लगेगा। अब तो किसी से लगना नहीं है, 1 से लगा के कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो इसका जब एलसीएम निकालने की बारी आए तो आप लिखते हैं 2 गुना 2, यहाँ पे जो रहता है लास्ट में 2, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। यही इसका सर लॉसॉ है, यही इसका क्या है? लॉसॉ है ये। अब देखिए, इसका हम बहुत सारा तरीका बताते हैं। 8 वह छोटी से छोटी संख्या हुई जो दी हुई सभी संख्याओं से पूरा पूरी कट जाती है। इसको कैसे सोचते हैं इन जनरल? देखिए, कभी भी याद रखिएगा, एलसीएम जो होता है ना, दी हुई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होती है, या तो वो होगी या तो उसी का कोई मल्टीपल होगा। डायरेक्ट हिंट में कंपटीशन में सोचने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। या तो दी हुई संख्याएं 2, 4, 8 थी, उसमें सबसे बड़ी वाली संख्या कौन है? 8। या तो 8 को होना होगा मल्टीपल, या तो 8 को होना होगा एलसीएम, या नहीं तो 8 का कोई मल्टीपल होगा जो इससे पूरा पूरी कटे। तो सोचना शुरू करेंगे सर 8 पे से। 8 कट रहा है, 8 2 से कट गया, 4 से कट गया, मतलब यही मिल गया एलसीएम 8। अगर नहीं कटता तो 16 सोचते, नहीं कटता तो 32 सोचते, 24 सोचते, 40 सोचते। ये सोचने का तरीका, एक एक करके आ रहे हैं सब पे। अब ये सोचने का तरीका। दूसरा तरीका एक एलसीएम का ये भी होता है, आप गुणनखंड विधि जानते होंगे।
गुणनखंड विधि, सभी तरीकाओं को हम आजमाने वाले हैं। गुणनखंड विधि से कैसे एलसीएम निकालते हैं समझिएगा। क्या क्या था आपके पास, 2, 4 और 8। 2 का गुणनखंड कितना होगा, 1 गुना 2 होगा। 4 का 2 गुना 2 होगा। 8 का 2 गुना 2 गुना 2। इसको तो 2 ही लिखिएगा, इसको 2 का पावर कितना लिखिएगा, 2, और इसको कितना लिखिएगा सर, 2 का पावर 3 लिखिएगा, 2 का पावर 3। जब एलसीएम, एचसीएफ में जाएंगे बाद में, पहले एलसीएम को समझिए, लॉसो को। जब एलसीएम की बात होती है ना सर, तो क्या करना है, देखेंगे पहले तीनों में कोई कॉमन है, तीनों में तो 2 कॉमन है, और उसका अधिकतम पावर लेते हैं। उसका क्या लेते हैं, अधिकतम पावर। तो तीनों में जो 2 था, उस तीनों में किसमें 2 का अधिकतम पावर है, तीसरे वाले में 2 का अधिकतम पावर कितना है, 3। अब तो कुछ है नहीं कॉमन, ना कुछ कॉमन है ना कुछ अलग है। अलग रहता है तो वो भी लेते हैं, बताएंगे कैसे, आगे और क्वेश्चन ले रहे हैं। तो 2 का पावर 3 कितना होता है सर, 8। 2 का पावर 3 कितना होता है, 8। इसका एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। इसका एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। इसी क्वेश्चन को एक और मेथड आपको हम बताते हैं, जो कंपटीशन में हमारा कॉम्पिटिटिव अप्रोच होने वाला है, सोचने का तरीका। देखिए, जैसे ही 2, 4, 8, इसका गुणनखंड तोड़े आप 2 हुआ, इसका गुणनखंड तोड़े 2 का पावर 2, और इसका गुणनखंड तोड़े 2 का पावर 3। देखिए, सबसे बड़ी वाली संख्या का गुणनखंड को देखिएगा और अन्य संख्याओं के गुणनखंड को देखिएगा। सबसे बड़ी वाली संख्या में 2 का पावर 3 है। क्या इसके अलावे कोई संख्या है जो दूसरे में है और इसमें नहीं है, यही देखना है। क्या 2 का पावर 3 के अलावे कोई ऐसी संख्या है सर जो दूसरे के गुणनखंड में है परंतु इसमें नहीं है? नहीं सर, जो दूसरे में है वो इसके पास ऑलरेडी है, इसीलिए यही हो जाता है इसका क्या, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 8 हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं, तेरी रखिए, समझने का धीरे धीरे कोशिश कीजिए। एक हम संख्या लेते हैं 12, 15 और 18। इसका एलसीएम अगर निकालना हो सर, लॉसो निकालना हो, तो पहला मेथड तो आपका वही है, बचपन से 55 वाला मेथड। 2 से लगाइए, 6 बार में लगेगा। 15 में तो लगेगा नहीं, 18 में 2 से 9 बार में लगेगा। अब 2 से लगा सकते हैं सर? नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि 6 में तो लगेगा परंतु 15 और 9 में नहीं लग रहा है 2 से। तो ऐसी स्थिति में अगला संख्या चेक कीजिए, क्या 3 से लगेगा? 3 से लग रहा है, 3 से लगाइए। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 तिया 9। अब लगेगा किसी संख्या से? नहीं लगेगा सर, क्योंकि 2 एक ही है, 5 एक ही है, 3 एक ही है। अब किसी संख्या से नहीं लगने जा रहा है, इसलिए इसका एलसीएम जो होगा सर वो हो जाएगा 2 गुना, यही इसी को पहले लिखते हैं, 2 गुना 3, फिर गुना 2 गुना 5 गुना 3। तो ये कितना हो गया? 3 दूनी 6, छतरी 18 और 5 दूनी 10। देखिए 3 दूनी 6, 6 तिया 18 और 18 दहीन 180। इसका एलसीएम कितना हो गया? 180। इसका दूसरा मेथड लीजिए, गुणनखंड मेथड। मेथड 2 देखिए इसका क्या होगा। गुणनखंड मेथड से कैसे करेंगे? 12, 15 और 18। 12 का तोड़िएगा सर तो 2 का पावर 2 गुना 3 आएगा। 15 का 3 गुना 5 आएगा, और 18 का तोड़िएगा तो 2 गुना 3 का स्क्वायर। आप तोड़ के देखिए ना, 12 में 2 से भागा लगाए, 3 से लगाए, 2 का पावर 2 और 3 आ गया। 15 में 3 बचे 15, और 18 को तोड़िएगा, आराम से कहीं तोड़ लीजिए ना, क्या दिक्कत है। 3 तिया 3 का स्क्वायर गुना 2 आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। ये आ गया। अब एलसीएम लिखाएगा कैसे सर? एलसीएम कैसे लिखाएगा? देखिए, सबसे पहले तो 2 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, क्योंकि 2 या जो तीनों में है वही ले लीजिए ना सर, टेंशन क्यों लेते हैं। 3 ले लिए, तीनों में था। और 3 का अधिकतम पावर कितना है? 2 है। 3 का जो अधिकतम पावर है गुणनखंड विधि में वो लेते हैं। इसके बाद देखिए, जो अब 2 में कॉमन है वो भी लेना है, तो 2 है जो दोनों में है तो 2, और 2 का भी अधिकतम पावर लीजिए 2। और जो एको में है ना, एक भी संख्या के गुणनखंड में है सर, उसको भी लिखते हैं और उसका भी अधिकतम पावर लिखते हैं। एलसीएम में पावर हमेशा अधिकतम लेंगे। तो देखिए 3 तिया 9, 9 चौके 36, 5 180। अब भी आ रहा है सर 180।
अब भी आ रहा है 180। तीसरा मेथड देखिए जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच आपको सोचने का तरीका देगा, सोचने का तरीका डेवलप करना है। सर क्या था, 12, 15 और 18। 12 को आप तोड़े तो कितना हो गया, डायरेक्ट तोड़ने का आदत डालिए, 2 का स्क्वायर गुना 3। 15 को तोड़े सर 3 गुना 5। 18 को तोड़े तो क्या क्या आ गया, 2 गुना 3 का स्क्वायर आ गया, 2 गुना 3 का स्क्वायर आ गया। अब समझिएगा, यहां से देखना शुरू कीजिए। 2 तो इसके पास है सर, लेकिन क्या 2 का अधिकतम पावर होना चाहिए। बढ़के संख्या का गुणनखंड से आप सोचने का तरीका डेवलप कीजिए। बढ़का संख्या 18, 18 का गुणनखंड में 2, 2 का, लेकिन इसके पास एलसीएम के पास अधिकतम पावर होना चाहिए। है अधिकतम पावर यानी अधिकतम घात नहीं सर, दूसरा एगो पद मिला जिसके पास 2 का पावर कितना था, 2, परंतु इसके पास एकेगो 2 है। कम कितना है, कितना 2 कम है, 1 2 कम है, तो इसमें पहले 2 गुना कर दीजिए। कर दिए। 3 दूसरे के पास है, इसके भी पास है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इसी के पास ज़्यादा है तो इसके पास 3 का स्क्वायर है, इसके पास तो एक एगो 3 है, इसके पास एक ही 3 है, तो अब 3 गुना करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी इसी के पास ज़्यादा है। गुना वो करेंगे जो इसके पास कम होगा। कितना गुना करेंगे, जितना कम होगा। 5 सर देखिए, 5 इसके पास था परंतु इसके पास नहीं था, इसको टेंशन शुरू हो जाएगा, मेरे पास क्यों नहीं है, बड़का संख्या है, तो इसीलिए ये 5 किसी से पैसा ले करके खींच के लाएगा, नहीं है तो लाएगा। पड़ोसी के पास है, इसके पास नहीं है, तो चाहे कर्जा लेके ही क्यों ना हो ले आएगा। हो गया। अब देखिए एलसीएम हो गया, क्या करना है, जो जो एक्स्ट्रा गुना किया है ना सब इस बड़का संख्या में गुना कर दीजिए। तो बड़का 5 दूनी 10, 18 दहीन 180। ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच है, सोचने का तरीका आपको डेवलप कर रहा है। ये समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं सर, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो रही होगी। अगर सर आपसे 24, 36 और 48 का एलसीएम पूछ दे, का लॉसो पूछ दे, तो कैसे निकालेंगे। देखिए लॉसो को सोचने का तरीका पहले डेवलप कीजिए। या तो 48 होगा सर पक्का, या तो 48 होगा, नहीं तो इसी का कोई क्या होगा, मल्टीपल होगा। मल्टीपल मतलब गुणज होगा। सर कैसे सोचेंगे, देखिए 2 को तोड़िएगा तो कितना बार में, 2 का पावर 3 गुना 3, 2 का पावर 3 कितना होता है, 8, 8 तिया 24। 36 को तोड़िएगा तो न चौके 36 होता है, मतलब 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2। और 48 को तोड़िएगा सर तो 48 को आप लिख सकते हैं 16 तिया 48, 16 का मतलब 2 का पावर 4 गुना 3। तोड़ दिए आराम से, ये आप भी प्रैक्टिस करने से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तोड़ दिए, गुणनखंड तोड़ लीजिएगा अपर में। अब देखिए इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। 2 का पावर तो अधिकतम इसी के पास है, चलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर इसी के पास है। 2 के पावर 4 नहीं गुना करना है। 3 इसके पास 1 है, लेकिन पड़ोसी वाले में एगो संख्या ऐसा मिला ना आपको जिसके पास 3 का पावर 2 है, तो 1 3 घट रहा है ना, तो 1 3 इसमें सर गुना करना होगा। 1 3 ज़्यादा है दूसरे के पास, इसके पास कम है, इसको जलन होगी, दूसरे वाले से एक गो पैंचा ले लिया, काम खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गया। और कुछ तो एक्स्ट्रा नहीं है सर। तो एलसीएम इसका कितना हो गया, देखिए कितना आसानी से आप एलसीएम बता दिए इसका। 48 तिया कितना हो गया, 144। और एलसीएम क्या होता है, दी हुई संख्या से पूरी कटने वाली छोटकी संख्या। 24 छाके 144 होता है, 36 चौके 144 होता है, 48 तिया 144 होता है। एलसीएम बोलिए खट्टाक आ गया कि नहीं, सोचने का बस तरीका पे डेवलप कर लीजिए, एलसीएम निकल जाएगा। समझ गए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, चीज़ें 1-2 एग्जाम्पल और करवा दे। चलिए एक और कर लेते हैं। 18, 24 और 36 का एलसीएम मतलब लॉसो, लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। तो देखिए कैसे सोचना है। 36 पे से सोचना शुरू कीजिए, तो 36 तो होगा नहीं, क्योंकि सर ना 24 से 36 नहीं कट रहा है, 18 से तो कट रहा है लेकिन 24 से नहीं कट रहा है। तो जस्ट 36 का अगला मल्टीपल सोचिए। अगला मल्टीपल 36 का कौन होता है, 72 होता है। क्या 72 कट रहा है, 24 तिया 72, 18 चौके 72। जी सर बिल्कुल कट रहा है। और क्वेश्चन लेंगे वहाँ बड़का भी लेंगे 72, तो एलसीएम यही हो गया। नहीं तो वैसे अगर सोचने की बात कर रहे थे तो कैसे हम लोग करते सर, किसका एलसीएम लेना है आपको,
18, 24 और 36 का। सर 36 को क्या लिखे थे अभी? 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2। 24 को क्या लिखे थे? 2 का पावर 3 गुना 3। 18 को 2 गुना 3 का पावर 2। 2 का पावर पड़ोसी के पास 3 गो है, इसके पास 2 गो है, वो खींच के कहेगा हमको दे दो, दे दीजिए। 3 का तो मैक्सिमम पावर इसी के पास है, तो हो तो गया। 36 दूनी कितना होता है? 72। इसका एलसीएम कितना हो गया? 72 हो गया। एलसीएम बेसिक से उठा रहे हैं, सोचने का तरीका डेवलप कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, अब थोड़ा सा आगे ये बढ़िए कि एचसीएफ को भी पहले बेसिक समझ लीजिए। अभी एलसीएम ख़त्म नहीं हुआ, हमने ये नहीं कहा ख़त्म हो गया। मौसौ इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी होता है महत्तम समापवर्तक। इसमें वर्तक लगा है, परिवर्तक यानी बदलने वाला, काटने वाला। वो था कटने वाला, ठीक है, और ये है काटने वाला। कैसे? एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ सर वो संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी कॉमन फैक्टर होती है जो दी हुई सभी संख्याओं को पूरा काट दे, लसों में पूरा कट जाए और मौसों में दी हुई संख्याओं से कट जाए। मतलब मौसौ जो होगा वो दी हुई संख्याओं को पूरा काट देगा, और बड़ी संख्या महत्तम लगा हुआ है, वह बड़की से बड़की, क्योंकि कोई एक से तो सब कटता है, लेकिन वह बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या बताना है जो दी हुई सभी संख्याओं को काट दे पूरा पूरी। और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये। कैसे? देखिए, कभी कभी कह देता आपको 24, 36 का मौसौ निकालिए, मौसौ। तो आप क्या करते हैं? आराम से लेते हैं, भाग विधि आप जानते हैं, भाग विधि से बड़का संख्या यहाँ छोटका संख्या भाजक बन जाता है। कितने बार में लग गया सर? एक बार में लग गया। 24 शेषफल कितना आया? 12। यहाँ जो भाजक था अब क्या बनेगा? भाज्य बनेगा। 12 से कितने बार में लगा? 2 बार में। 24 पूरा पूरी। जब तक पूरा कटेगा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये पूरा पूरी कट गया, तो जिस संख्या से पूरा पूरी कटता है उसी को ना हम लोग मौसौ कहते हैं, मतलब एचसीएफ कहते हैं। तो इसका मौसौ बराबर कितना हो जाएगा? 12। ये एक तरीका हुआ जो आप जान रहे हैं, यह वह तरीका है जो सर आप जानते हैं। अब थोड़ा सा और समझिए। दूसरा, गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं? गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं? तो देखिए, 24 लीजिए और 36। 24 को तोड़िए तो 2 का पावर 3 गुना 3। 36 को तोड़िए तो 2 का पावर 2 गुना 3 का स्क्वायर आ गया। अब देखिए, एक भी जरूरत पड़ता है, एक भी लेते हैं। देखिए, जो दोनों में कॉमन है पहले उसको उठा लीजिए। इसका एचसीएफ देखिए कितना हो जाएगा। जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है, उसका छोटका पावर लीजिए, ले लिए छोटका पावर। जो दोनों में कॉमन है उसको लीजिए, उसका उसमें बड़का पावर लेते थे, इसमें छोटका पावर लेना है, लेकिन इसमें जो दोनों में हो वही लेना है। 3 रहेगा तो जो तीनों में होगा वही लेना है। इस दोनों में 3 भी है तो 3 भी लीजिए, लेकिन 3 का भी कैसा पावर लीजिए? 3 का भी छोटका पावर। 3 का छोटका पावर 1। 2 दूनी 4 तिया 12। देखिए, पहले भी आ रहा था 12 और अब भी आ रहा है 12। और तीसरा तरीका जो हम आपको बता रहे हैं वह भी समझिएगा। तीसरा तरीका इसका है कि आप सोचेंगे कैसे, सोचने का तरीका डेवलप करना है। जो संख्याएं दी हुई है, या तो उसमें से सबसे छोटी वाली संख्या होगी एचसीएफ, नहीं तो एलसीएम में दी हुई संख्याओं में या तो सबसे बड़ी वाली या उसी का कोई गुणज, और एचसीएफ में दी हुई संख्याओं में या तो सबसे छोटी वाली या इसी का कोई गुणनखंड यानी अपवर्तक। तो 24 को सोचेंगे, 24 और 36 का निकालना है ना, तो 24 पे से सोचना शुरू कीजिए। क्या 24 से 36 कटेगा? नहीं सर, 24 नहीं होगा। अब 24 का जस्ट नीचे वाला
खुद से जस्ट छोटा, ये सोचिए समापवर्तक उसका फैक्टर, तो 24 से जस्ट छोटा जो फैक्टर है 24 का वो 12 है, तो 12 इसका जस्ट नीचे वाला फैक्टर कौन है 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, कट गया सर, यही तो HCF आ गया, HCF यही तो आ गया। अभी घबराना नहीं है, और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, बेटर क्लियर करते हैं। आपसे पूछ दिया सर 15, 36 और 48 का HCF निकालिए, किसका HCF निकालिए, 15, 36 और 48 का HCF क्या होगा बताइए, ये ने पूछा। तो आप देखिए 2-3 तरीका है। पहले तो आप क्या कीजिए, दोनों छोटका को लीजिए 15 और 36, 15 दूनी 30, कितना बच गया 6, फिर यहाँ से 15 उठ के आएगा, 6 दूनी 12, कितना बचा 3, यहाँ से 6 आएगा। जब तक पूरी नहीं कटे तब तक लगाते रहना है, कट गया। तो ये जो होता है ना लास्ट वाला भाजक, इसी को सर क्या कहते हैं हम लोग, HCF। कितना हो गया HCF 3 हो गया। ये एकदम बेसिक भाग मेथड है। देखिए बेसिक हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है, जब भी पढ़िए ट्रिक तरीका तो है ही, सभी मेथड इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक को कभी भी आप मतलब आधार को आप अपना मत छोड़िए। दूसरा तरीका सर गुणनखंड विधि, 15, 36 और 48, 15 मतलब 3 गुना 5, 36 मतलब 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, अभी किए थे। 48 16 तिया 48 होता है, और 16 मतलब 2 का पावर 4 होता है, और गुना में 3 हो जाएगा। अब देखिए HCF वो होता है जो तीनों के गुणनखंड में कॉमन हो। तीनों के गुणनखंड में देखिए 2 है क्या, नहीं 2 तो 2 ही में था, तीसरा में नहीं था। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, लेकिन 3 का छोटका पावर, तो 3 का छोटका पावर 3 ही है, इसका HCF 3 हो गया। ये दूसरा मेथड था। तीसरा मेथड सोचने का देखिए 15, 36, 48, या तो HCF 15 होगा या 15 का ही कोई क्या होगा फैक्टर होगा। 15 से 36 कट रहा है सर, नहीं कट रहा है। यहाँ कहिएगा यहाँ कैसे समझ गए, तो जो HCF आता है ना, एक बार उसको लास्ट वाला में भी चेक करके देख लीजिए। 3 से 48 कट रहा है ना 16 बार में, एक ही बार में दे दिए, कोई बात नहीं है। हाँ तो यही इसलिए यहाँ पे HCF हो गया था। तीसरा में आपको चेक कर लेना है। 15 से 36 नहीं कट रहा है, मतलब 15 नहीं होगा सर, 15 नहीं होगा HCF। 15 का उससे 15 से छोटा कोई फैक्टर है, 15 का 15 से छोटा फैक्टर 5 है, 5 है, फिर उससे छोटा फैक्टर 3 है, और उससे छोटा फैक्टर 1 है। सबसे छोटका वाला का कोई फैक्टर जो है ना वही होता है HCF, याद रखिएगा। 5 से 36 कटेगा सर, कदापि नहीं, तो ये भी नहीं होगा HCF। 3 से 36 12 बार में, 3 से 48 16 बार में, यही हो गया HCF। सोचने का तरीका डेवलप कीजिए। HCF LCM का बेसिक चीज़ें क्लियर हो गया। अब बेसिक यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है, शब्द वाला क्वेश्चन आपको फंसाएगा। ये तो बेसिक तरीका था, हम जो सोचने का आपको बता रहे हैं। अब आगे बढ़िए, आगे आता है भिन्नों का LCM तथा HCF। भिन्नों का LCM तथा HCF, यानी भिन्न का LCM मतलब लॉ और HCF मतलब मॉ। HCF मतलब मॉ। भिन्नों का क्या लेना है आपको, LCM तथा HCF। कोई बात नहीं, वीडियो होता है होने दीजिए, चलेगा। भिन्नों का LCM HCF कैसे निकालते हैं, देखिए। भिन्न का LCM बराबर, भिन्न में क्या होता है, अंश और हर होता है। भिन्न जो भी होगा उसमें क्या क्या होगा, अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब भिन्न का LCM, तो देखिए जो निकालना है ना वो ऊपर वाले का लीजिएगा। जैसे भिन्न का LCM निकालना है तो LCM लीजिए अंशों का, जो निकालना है वो ऊपर वाले का, अंशों का LCM मतलब लॉस हो। अब बट्टा जो नहीं निकालना है वो हर का लेना है, हरों का HCF। क्वेश्चन लेंगे बेटर क्लियर होगा। जो निकालना है वो अंशों का लीजिए, जो नहीं निकालना मतलब LCM निकालना है तो अंश का LCM और हर का HCF।
अब वहीं अगर भिन्न का आपको मोशो निकालना हो सर, भिन्न का अगर क्या निकालना हो, मोशो मतलब HCF निकालना हो, तो आप क्या लीजिएगा, अंशों का HCF, क्या लीजिएगा, अंशों का HCF अपॉन हरों का LCM। समझ गए, मतलब यहाँ मोशो ये लॉसो। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझिए चीज़ों को, चीज़ें तब क्लियर होती है। 3/4 कोमा 5/6 कोमा 12/, हम लोग कर लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, 10 का LCM तथा HCF ज्ञात करें। आपसे क्वेश्चन कह दिया कि इसका LCM तथा HCF, तो पहले LCM जब निकालने जाइएगा ना सर, तो LCM यानी लॉस में क्या कीजिएगा, 3, 5, 12 का क्या लेना है आपको, LCM, ऊपर वाले का LCM, तो ऊपर में 3, 5, 12 है ना, 3, 5, 12 का क्या लीजिएगा, LCM, और नीचे वाले का सर लेते हैं HCF, मतलब 4, 6, 10 का HCF। यही निकाल के बट्टे में लिख दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। तो 3, 5, 12 का LCM सोचने का तरीका डेवलप कीजिए, या तो 12 होगा सर LCM, या तो 12 का ही वो गुणज होगा जो सभी संख्याओं से पूरी कट जाए। तो क्या 12 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 5 से 12 कहाँ से कट रहा है, विभाज्यता का रूल हम पढ़ाए हुए वीडियो देखिएगा, 5 से विभाज्यता का नियम है, इकाई स्थान पे या तो 0 या 5 हो, तो 12 तो होने से रहा, तो क्या करेंगे, तो आप 12 का अगला मल्टीपल 24 होता है, गुणज 24 भी नहीं होगा सर, 12 या 36 भी नहीं हो सकता है। 5 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, इकाई स्थान पे या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 5 होना चाहिए। 12 चौके 48 नहीं होगा, 12 पंचा 60 आप सोच सकते हैं, क्योंकि 3 से 20 बार में लगेगा 60 में, 5 से 12 बार में लगेगा और 12 से 5 बार में लगेगा, मतलब LCM कितना हो गया, 60। आपको अगर ढेर तकलीफ है ना तो यहाँ निकाल लीजिए ना सर, 3 से 1, 5, 4 हो गया, 5 के 20 दिया 60, और 4, 6, 10 का अगर HCF सोचना है तो या तो सबसे छोटी संख्या सर HCF होती है, या नहीं तो इसका फैक्टर HCF होता है। तो 4 से 10 में लगेगा, कदापि नहीं, 4 से 6 में लगेगा, कदापि नहीं, तो 4 का अगला फैक्टर जो होगा वो 2 होता है, फिर 1 होता है। तो 2 को तो बिल्कुल सोच सकते हैं आप, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 कितने बार में सर कट गया, 30 बार में। अब देखिए भिन्नों का LCM कभी 30 आया था, सोचे होंगे आएगा, आ गया सर, एकदम बाय प्रोसेस आया है सर। ये देखिए LCM की बात हो गई, अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका HCF निकालते हैं। इसका देखिए HCF कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखिएगा। LCM तो निकाल दिए, HCF के लिए इसका अगर HCF आपको निकालना है ना सर, तो HCF में आप क्या कीजिएगा, 3, 5, 12 का HCF लीजिएगा, अंश का HCF यानी 900, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब 900, और 4, 6, 10 का क्या निकालिएगा, लॉसो यानी कि LCM ले लिए। देखिए 3, 5, 12 का HCF निकालना है, तो HCF क्या सोचते हैं, या तो सबसे छोटी संख्या या नहीं तो इसी का कोई फैक्टर। 3 से सर 5 में या तो 3 होगा या तो 3 का कोई फैक्टर होगा। क्या 3 से 5 में लगेगा, कदापि नहीं लगेगा भागा। तो 3 का जो इससे 3 से छोटा फैक्टर है वो तो 1 है, तो 1 होगा। वैसे भी देखिए ये दोनों सह अभाज्य संख्या है इसीलिए, और ये भी दोनों सह अभाज्य संख्या है इसीलिए इसका HCF कितना होगा, 1 होगा। सह अभाज्य संख्याओं का मोसो हमेशा सदैव 1 होता है। सह अभाज्य संख्या कहते किसको है, पढ़ाए हुए हैं आप मेरे चैनल पे वीडियो देख लीजिएगा। HCF कितना होगा, 1 होगा। निकालना हो तो आप निकाल लीजिए ना, 3 से 5 में भागा दीजिए ना, 3, 2, 3, एक बार में 2, 1, 2 बार में निकल गया HCF 1। और इसका क्या निकालना है, LCM। LCM को कैसे सोचते हैं, तरीका बताएं, या तो सबसे बड़ी संख्या होगी या तो इसी का कोई गुणज होगा।
तो 10 में तो सर 6 से भाग नहीं लगेगा ना 4 से, तो 10 दूनी 20, 20 में भी 6 से नहीं लगेगा, 10 तिया 30, 30 में 4 से नहीं लगेगा भागा, 10 चौके 40, 4 से लगेगा, 36 में नहीं लगेगा, 10 पचे 50 नहीं। वैसे अभी इसका एलसीएम निकाले हुए थे, कितना आया था 60, इसका एलसीएम 60, 10 छाके, अच्छा निकाले नहीं थे, निकाल लीजिए ना, 10 छाके 60, 4 से 15 बार में, 6 से 10 बार में। वैसे तरीका क्या है, 4 6 10, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 6 मतलब 2 गुना 3, 10 मतलब 2 गुना 5, तो 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ 2 है, इसके पास एक गो 2 है, गुना कीजिए। पड़ोसी वाले के पास 3 है, इसके पास 3 नहीं है, गुना कीजिए। इसके पास 5 तो है, पड़ोसी में नहीं है, तो कोई दिक्कत, जो इसके पास है पड़ोसी में नहीं है तो उससे इसको कोई तकलीफ नहीं है। 3 दूनी 6, 10 दाइन 60, यही आंसर हो गया। इसका एचसीएफ कितना होगा सर, 1/60, 1/60। ये भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इस पर ये क्वेश्चन था। प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन भी हम रखे हुए हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे एक एक करके। अब थोड़ा सा थ्योरी को और आगे बढ़ा लेते हैं, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब क्या कहता है कि अब हम लोग दशमलव वाले, दशमलव होता है, दशमलव का एलसीएम तथा एचसीएफ, यानी लॉसो और मोसो। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त, एचसीएफ मतलब मोसो महत्तम समापवर्त। अब दशमलव का कैसे निकालते हैं वह सीखिए। जैसे एक क्वेश्चन से इसको डील करते हैं, 0.12, 0.36 और 4.8। अगर जो है इसका आपको क्या निकालना हो, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए यही ना दशमलव वाला संख्या हुआ, मतलब डेसिबल वाला नंबर। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ जो निकलेगा उसका एक शानदार तरीका ये है कि आप इसको 2-3 तरीका हम बताते हैं। या तो इसको भिन्न में बदल करके निकाल सकते हैं आप। भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो आपको पता है 0.12 पॉइंट हटेगा, 1 आएगा, 2 संख्या है, 2 जीरो पुट करेंगे, कॉमा 0.36 का पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 1 आएगा, 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 जीरो पुट होगा, कॉमा 4.8 पॉइंट हटाएंगे, यहाँ कितना होगा, पॉइंट का 1 आता है और पॉइंट के राइट में 1 अंक है तो 1 जीरो दे दिए। अब ये दशमलव वाला संख्या बन गया। इसका अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, मतलब 12, 36, 48 का एलसीएम और बट्टा 100, 10 का एचसीएफ, जब एलसीएम निकालना है तो। अब एलसीएम सोचने का तरीका देखिए, या तो 48 का कोई गुणज, तो इसको हम 48 तो लगेगा नहीं क्योंकि 36 से 48 नहीं लगेगा। 48 का अगला गुणज कौन होता है, 48 दूनी 96, 96 में भी 36 से नहीं लगेगा। 48 तिया अगर कर दे तो 144, 36 चौके 144 होता है, 12 12 144 होता है, 144 इसका एलसीएम। आप कैसे सोचेंगे, 12, 36, आप जिस मेथड से चाहे उस मेथड से, इसको 12 रहने दीजिए, इसको 12 गुना 3 कर दीजिए और इसको 12 गुना 4, 12 तो सबके पास है तो इसके भी पास है, 3 पड़ोसी में है इसके पास नहीं है, 4 तो इसी के पास है, तो 48 तिया 144, इसका आ गया एलसीएम। अब इसका एचसीएफ, तो 100 110 का एचसीएफ तो बहुत आसान है, 10 छोटका संख्या ही हो गया, 10 भागा दे दीजिए, 10 से 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, 14.4 हो जाएगा, इसका 14.4 हो गया इसका एलसीएम। एक तरीका एलसीएम निकालने का। फिर इसका एचसीएफ भी बता देते हैं पहले। देखिए अभी तो बदले थे, इसको देखिए काटने के लिए मत हड़बड़ाइएगा, काटिएगा तो ज़्यादा टेंशन है, काटना नहीं है इसको। अभी हम बदले थे ना 36/148/10।
अब इसका क्या निकालना है, HCF। HCF का मतलब सर ये भिन्न दिख रहा है ना, भिन्न का मतलब ऊपर वाले का HCF, ऊपर वाले और 10 100, 10 का इसका क्या निकालना है, HCF, और इसका क्या निकालना है, LCM। अब ध्यान से देखिए 12, 36, 48 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF क्या होगा, या तो छुटका संख्या या तो इसी का कोई फैक्टर। तो 12 को उठा के देखिए, 12 3 36, 12 4 48, HCF हो गया 12। 10 100 और 10 का LCM तो या तो बड़का संख्या या नहीं तो इसी का कोई मल्टीपल। तो 100 में 100 से भी भागा लगेगा, 10 से भी, तो 100 ही हो जाएगा। तो अब इसको भाग दे दीजिए तो 0.12। 100 से भाग देंगे तो 2 अंकों के बाद दशमलव हो जाएगा, 0. क्या हो गया 1 2 इसका HCF। ये था क्या, भिन्न में। हालांकि यही मेथड आपको आसान लगेगा, ये भिन्न में बदल करके LCM HCF आप निकाल सकते हैं। लेकिन हम एक और इसका मेथड बताते हैं जो अगर अच्छा लगे तो जिनको अच्छा लगेगा वो एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसको करना क्या है ना, दशमलव के राइट साइड में यहाँ कितना अंक दिख रहा है आपको, 2 अंक दिख रहा है। राइट साइड में 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, यहाँ लेकिन एक ही अंक। तो आपको क्या करना है, दशमलव के राइट में अंकों की संख्या बराबर कर लेनी है। तो इसको तो 0.12 रहने दीजिए, ये तो 0.36 है, रहने दीजिए। और 4.8 को 8 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि राइट साइड में लास्ट में एंड में कितना भी 0 दीजिएगा ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी वैल्यू वही था और ये भी वैल्यू वही था। अब क्या करना है आपको, दशमलव को भूल जाइए। दशमलव के राइट में देखिए इक्वल अंक हो गया ना, यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक और यहाँ भी 2 अंक। इसका LCM लेने के लिए क्या होगा, आप क्या कीजिए ना, 12, 36 और 48 का LCM निकाल लीजिए। अभी आप LCM निकालिए, कितना हुआ 144। कितने अंकों के बाद दशमलव था, सब में 2 अंकों के बाद। तो कितने अंकों के बाद था, 2 अंकों के बाद ना। LCM में 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, जो कम वाला था ना उसके 1 अंक था ना, कम था 1 अंक, जिसके बाद दशमलव था 1 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए। यही इसका जो है ना फाइनल आंसर है। क्या समझे, यही इसका क्या है, फाइनल आंसर है। अब HCF निकालना है तो आप HCF क्या कीजिए, इसका HCF ले लीजिए 12 और ज़्यादा अंक लीजिए। इसमें ज़्यादा कितना था, 2 अंक था, तो 2 अंकों के बाद दशमलव डाल दीजिए। अच्छा रुक जाइए 1 मिनट, सॉरी। यहाँ देखिए, यहाँ 480 है ना, 480 है, सॉरी 480 है। अब इसका LCM लीजिए तो 48, 36 और 12 का LCM अभी आप लिए थे 144 था और एक लास्ट में 0 है तो 0 पुट कर दीजिए, 1440। अब देखिए दशमलव के बाद हमेशा 2 अंक है राइट में, तो यहाँ भी आपको 2 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए, 14.4 हो गया। यही अब भी निकाले थे, वही आंसर आया था। HCF कैसे निकालेंगे, तो इस सब का HCF लीजिएगा तो कितना होगा 12। कितने अंकों के बाद है दशमलव, 2 अंकों के बाद। यहाँ भी डाल दीजिए 2 अंकों के बाद, कितना हो गया 0.12 इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए उस मेथड से भी यही आंसर आया था, इस मेथड से भी यही आया। दशमलव वाले संख्याओं का LCM HCF ऐसे ही निकलता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा आपका। क्वेश्चन है 1.44 गुना 28.8 गुना 7.2 का LCM तथा HCF निकालिए। आपको इसका LCM तथा HCF निकालना है सर। निकलेगा, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, 2 तरीका। मेथड 1, इसको बदल दीजिए किस में, भिन्न में बदल करके देखिएगा तो ये 100 हो जाएगा, ये 288/10 हो जाएगा। कैसे, दशमलव हटेगा, ये हो गया, और ये 72/10। LCM लेना है तो ऊपर वाले का LCM हमको लगता है 288 ही होगा, सबसे बड़ी संख्या।
ये पूरा पूरी कट जाता है, 144 दूनी 288, 72 चौके 288। और नीचे वाले का क्या लेंगे, HCF, तो 10 100 10 10 का HCF 10 कितना हो गया सर, 28.8 LCM। अगर HCF की बात करें तो ऊपर वाले का HCF, तो ऊपर वाले का HCF कितना होगा 72, और नीचे वाले का LCM कितना होगा 100, तो ये हो जाएगा 0.72। एक तरीका, भिन्न वाला तरीका। दूसरा स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका 1.44 है, 28.8 है, 7.2। दशमलव के बाद यहाँ अधिकतम 2 अंक है, यहाँ एक ही अंक है, एक जीरो दे दीजिए, यहाँ एक ही अंक है, एक जीरो, दो अंक हो गया ना। अब दशमलव के राइट साइड में इक्वल अंक पूरा लेना है, पूरा दिए, चलिए अब दशमलव को भूल जाइए। 144, 28, 80 और 720 का LCM निकालिए। किसका किसका LCM निकालिएगा, 144, 28, 80, 720, इसका LCM हमको लगता है यही हो जाएगा, कितना 28, 80, कितना हो गया 28, 80। और कितने अंकों के बाद दशमलव था, राइट से 2 अंकों के बाद, तो यहाँ भी क्या कीजिए 2 अंकों के बाद दशमलव पुट कर दीजिए। देखिए 28.8, लास्ट में जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, यही अभी भी आया था, अब मतलब उस मेथड से भी इस मेथड से भी वही है। LCM सॉरी ये LCM तो निकल ही गया, HCF लीजिए। HCF किसका किसका लेना है, फिर 144, 28, 80, 720 का सर जब HCF लीजिएगा आप तो बताइए क्या होगा, यही होगा ना, 720 से 4 बार में लग जाएगा और 720 से 144 हो जाएगा ना, 144 नहीं, इसका 72 होगा, 144 नहीं 72 हो जाएगा। निकाल के देख लीजिएगा HCF 72। और कितने अंकों के बाद पॉइंट था, 2 अंकों के बाद, तो 2 अंक के बाद डालिएगा तो आ गया 0.72। ये दशमलव वाले संख्याओं का, भिन्नों का LCM HCF बताए, दशमलव वाले का बताए, LCM HCF का बेसिक बताए। अब एक दो बातें और, शब्दों वाले प्रॉब्लम में भी जाएंगे, शब्दों वाले प्रॉब्लम में जाएंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए, 2 संख्याओं का गुणनफल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है ना सर, गुणनफल, वो सदैव उसी संख्याओं के LCM और HCF के बराबर होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह सदैव उस संख्या के LCM और HCF के बराबर होता है। कैसे, तो एक एग्जाम्पल से समझिए, मतलब इसको आप लिख सकते हैं। एक बात और, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू उसी का LCM गुना HCF, उसी का LCM गुना HCF हो जाएगा। कहीं यहाँ से अगर कभी फर्स्ट नंबर निकालना हो निकाल लेंगे, सेकेंड नंबर निकालना हो निकाल लेंगे, LCM HCF देगा। कैसे, एक एग्जाम्पल से बताइए। अगर आपसे कहे कि 18 और 36, हम 2 संख्या दे दिए, इसका LCM कितना होगा बताइए, तो या तो 36 होगा या 36 का गुणज होगा, तो 18 दूनी 36, LCM हो गया 36 और HCF हो जाएगा छोटका संख्या, तो ये कट रहा है तो 18, ये तो सेम ही हो गया। थोड़ा सा संख्या बदलिए, 15 और 18 लीजिए, LCM कितना होगा 15 और 18 का, LCM अभी निकाले थे हम लोग, कितना होगा 180, क्योंकि 18 दूनी 36 आए 90, 18 पंचे 90 हो जाएगा। और HCF कितना होगा सर 3, क्योंकि 15 से 18 कटने से रहा, तो 3 से 3 पचे 15, 3 छा के 18, 3। अब देखिए संख्याओं का गुणनफल कितना होगा 15 गुना 18, और LCM गुना HCF के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर ये सूत्र सही है सर तो ये वेरीफाई होना चाहिए। 18 और 15 को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 8 है 120, 15 1 अंक 15, 12 27। इधर देखिए LCM कितना है 90, गुना HCF कितना है 3, 9 3 27। देखिए दोनों साइड इक्वल आ गया, मतलब आपका ये रूल वेरीफाई हो गया। ये बेसिक बातें थी, अभी शब्दों वाले हम लोग में नहीं गए हैं, अभी वो शब्द प्रॉब्लम जो है ना, वर्ड्स प्रॉब्लम जो आता है, शब्दों वाला क्वेश्चन,
वो अभी बाकी है। ये बेसिक था, इसको हम पार्ट 1 करके छोड़ रहे हैं अभी, क्योंकि बहुत लंबा सर ले जाने से नहीं होगा, आपको चीज़ों को समझना भी होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हमारा अगला पार्ट 2 एकदम जस्ट इसी के बाद कल आएगा। और पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उसका थ्योरी लेते हुए कैसे समझेंगे कि किसी शब्दों वाले क्वेश्चन में एलसीएम निकालते हैं। ये बचपन से ही दिक्कत रह जाता है, उतना फ्रेशली नहीं बता पाया समझ पाते हैं बच्चे। उसके बाद फिर जो है किस क्वेश्चन में हमको HCF निकालना है वो देखेंगे, मतलब शब्दों को पकड़ना। वो लिखेगा नहीं कि मॉस और निकालिए, वो लिखेगा नहीं कि लॉस और निकालिए, वो आपको खुदे से ना समझना होगा वहाँ पे। और उसको जब समझ जाएंगे तो अगला क्लास में थ्योरी प्लस क्वेश्चन हम लोग 15-20 कर लेंगे। आपका पूरा LCM HCF का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए, अपना सपोर्ट और प्यार देते रहिए ताकि हम लोग ग्रो कर सके। देखिए ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग बाहर ही जाएंगे, जो लोग पास में हैं, नज़दीक हैं, उनके लिए अगर कुछ करना है तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना होगा। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए वीडियो को। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा। मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद।